अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा दूँ, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हम तमाम मकतब फ़िक्र के शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और जितने भी और फ़िक़्ह के मुसलमान हैं और हिंदू हैं और क्रिश्चियंस हैं और सिख हैं या और किसी मज़हब के भी हैं, हम सब इस प्लेटफॉर्म पर एक हैं और हम आपस में मुत्तहद हैं। हमें लड़ाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी, लेकिन हमें आपस में इक्तफ़ा करके रखना है। एक दूसरे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है, बदज़न नहीं होना है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर फ़िरक़े में, हर मज़हब में होते हैं और किसी भी तरीके से लिसानियत या सकाफ़त के हवाले से या फिर ज़बान के हवाले से, लिसानियत ज़बानी आ गई, तो हमें बिल्कुल भी जो है वो अलग नहीं होना, मुंतशिर नहीं होना, मुत्तफ़िक़ रहना है। आज जैसे हमें केस के हवाले से मालूमात मिली, आज बहुत अच्छी ख़बरें आई हैं। आईओ साहब थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए मेरे ख़्याल में। कुछ जो शक व शुबहात थे, कुछ दफ़ात थी जो लगनी चाहिए थी और जो नहीं लगनी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें आज हमें पता चली। जिब्रान नासिर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, यूट्यूबर्स से बात की, तो वो सारी हमने देखी, सुनी। तो मेरे ख़्याल में उस पर ब्रीफिंग देना मेरा बनता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बच्ची वालिदैन के पास गई, लाहौर चली गई खुदा न खास्ता, या उसने बयान दे दिया। एक बात याद रखिए प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, इस चीज़ को समझिए। वो इस वक्त सेफ़ कस्टडी में है, उससे कोई भी किसी भी किस्म का बयान नहीं लिया जा सकता, और अगर ले भी लेता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर बच्ची लाहौर नहीं जा सकती, क्योंकि पुलिस ने जो दफ़ात लगाई हैं और ये एक्सेप्ट किया है और अदालत के सामने पेश किया है, तो किडनैप रहेगी बच्ची। ठीक है, तो किडनैप होने के बाद वापस बाज़ियाब होना और फिर इसको दोबारा वहाँ भेज देना, ये बेवकूफ़ी है। तो ये चीज़ें पॉसिबल इंशाल्लाह नहीं है, क्योंकि केस टोटल मेहदी भाई के हाथ में है। ठीक है, मैं आहिस्ता आराम आराम से रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लें अच्छे तरीके से। बच्ची का बयान आ गया, बच्ची लाहौर चली गई, बच्ची का बयान आ गया, बच्ची ने ज़हीर के हक़ में फ़ैसला दे दिया, तो बच्ची ने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ओके, इस बात को अपने जहनों से निकाल दीजिए। फिर JIT बनने का जो बात हुई है कि रिंद साहब ने, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें JIT बननी चाहिए। JIT में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, खुफिया इदारे हैं, उनके बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ISI, MI, IB और जो ऐसी एजेंसीज हैं जिनके हमें नाम भी नहीं पता है। ठीक है, फिर FIA, CIA, CID, ओके, साइबर क्राइम वगैरह वगैरह। तो ये सारे जब एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इनमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े अफराद इसमें शामिल होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, उसमें भी ये देखा जाता है कि किसकी क्या कारकर्दगी है, और फिर उस बुनियाद पे, यानी कि इसका JIT बनने का मकसद ये है कि इसमें किसी किस्म की धांधली ना हो सके। जैसे हम लोगों को खदशात हैं कि पुलिस जो है वो सही जो इसमें काम नहीं कर रही है,
और इंशाल्लाह ये JIT बन जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है फेयर। तो ये याद रखिएगा, जितने भी ये कल्प्रिट्स हैं, किडनैपर्स हैं, सहूलतकार हैं इनके, वो सारे के सारे जेल के अंदर होंगे और बहुत हैवी किस्म की सज़ाएं मिलेंगी। अब जैसा कि शब्बीर के बारे में पता चल रहा है कि इसने 5 साल पहले भी 4 लड़कियां अगवा की थी और उनको बेचा था। तो ये एक बाकायदा बेगैरत गैंग है। और फिर कल जैसे असद जाफरी साहब को धमकियां जिस बंदे ने दी हैं, तो उसके बारे में मुझे मालूमात तो नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम सुना है। लेकिन ये कि ये जितने भी लोग अब इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर जिब्रान नासिर साहब को धमकियाँ मिल रही हैं, फैयाज़ रामे साहब की टीम को धमकियाँ मिल रही हैं, बुशरा शकील को धमकियाँ मिल रही हैं, फिर कल हमें भी धमकियाँ मिलेंगी। तो जाहिर है कि हम कोई चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे हुए कि जब हमने किसी चीज़ में आवाज़ उठाई है तो जाहिर है हमारे भी बैक पे कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम आते जाएंगे। फिर ये भी 33 या 32 अफराद थे, ये हो सकता है 100-150 तक चले जाएं। भले से वो उसमें कोई एजेंसी के बंदे हों, कोई फोर्सेस के बंदे हों या पॉलिटिशियन हों, सारे के सारे जो हैं वो पकड़ाई में आएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा उनके साथ ये होगा कि वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं मिलेंगी। और आपको पता है जब JIT तश्कील दी जाती है और वो फिर बंदों को अरेस्ट करती है सबूत और शवाहिद की बिना पर, तो वो लोग जो है फिर बच के नहीं जा सकते। उनको छुड़ाने के लिए जो भी हाथ डालेगा वो फंसेगा। ठीक है, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है। अभी जैसे कल एक और बच्ची के हवाले से रिपोर्ट आई कि बच्ची बाज़याब हुई, ठीक है, घर चली गई, फिर अगवा हो गई। तो ये सारे गैंग्स जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। देखें, पता है क्या, मेरी वालदैन से गुजारिश है कि, और लोगों से भी गुजारिश है कि आप जो है ना हमें सपोर्ट करें थोड़ा सा, ताकि हम कुछ ऐसा बंदोबस्त कर दें कि जैसे ये बच्चियां बाज़याब होती हैं, इनकी फैमिलीज जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री निकल जाएं। क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये इतने कोई मीसने लोग हैं कि बच्ची बाज़याब हो गई तो फिर छोड़ देंगे, या वालिदैन ऐसे लापरवाह हो जाते हैं कि यार वो बंदे पकड़े गए जेल में हैं तो अब उनकी बच्ची को कोई ख़तरा नहीं है? ख़तरा ज़रूर है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने शुरू की वीडियोज़ में भी कहा था कि मेहदी काज़मी साहब, जब ये बच्ची आपको मिल जाए तो प्लीज़ पाकिस्तान छोड़ के चले जाइएगा और अरब कंट्रीज़ में बिल्कुल नहीं जाइएगा। मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे कि ईरान है, कनाडा है, न्यूज़ीलैंड है, ये जगहें बहुत बेहतरीन है पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल। क्योंकि बच्चियां जो फ़रोख्त होती हैं या जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सारे के सारे किडनैप करके सऊदी अरब, दुबई और क्या कहते हैं सिंगापुर और चाइना में फ़रोख्त होते हैं। इनको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेके जाइए, ठीक है। और फिर मैंने जैसे कि आपसे कभी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ जाते हैं। एक नई जगह सुनने में आई है, अमेरिका के अंदर एक जज़ीरा बनाया गया है जहाँ पर बिल गेट्स है और इवन मस्क है जो कि टेस्ला कंपनी का मालिक है। इन लोगों ने कोई जज़ीरा ख़रीदा है जहाँ पर ये बच्चियाँ अगवा करके वहाँ पर सेल आउट की जाती हैं। वहाँ पर लाके बाकायदा उनको कैद किया जाता है उस जज़ीरे पे। वो खुली घूमती भी है ना तो कहीं भाग नहीं सकती, ठीक है। उस पर क्या है कि वो बॉर्डर है, वहाँ से वो क्रॉस कर ही नहीं सकती। अगर कोई कोशिश करे कि मैं छलांग लगा के चली जाऊँ यहाँ से, भाग जाऊँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। एक 13-14 साल की या 60,000 साल की भी कोई शख्सियत हो तो वो समंदर तैर के क्रॉस नहीं कर सकती। कोई मौजज़ा ही हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा हो, तो फिर समझ में आता है, वरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर ये होता है कि वहाँ पर इनके साथ क्या किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनकी खाल वगैरह उतार के बेची जाती है, चमड़ी जिसे कहते हैं। इनकी आंखें बेची जाती हैं, इनके कान, ज़बान, नाक, गुर्दे, फेफड़े, सब चीज़ें, एक एक ऑर्गन बिकता है। फिर जो गोश्त बचता है ये या तो ऐसे ममालिक में भेज देते हैं जहाँ पर इंसानों का गोश्त खाया जाता है, वरना फिर इनको मछलियों को या चील कौवों को या जानवरों को डाल दिए जाते हैं।
आई समझ। तो ऐसे ममालिक जो हैं ये मतलब एक बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, जिससे क्या होगा कि जिन लोगों को अपना कलर कॉम्प्लेक्शन है या किसी को बड़े बड़े लोगों को आँखों का प्रॉब्लम है, उनको कोई डोनेशन नहीं कर रहा तो वो इस तरीके से करते हैं। क्योंकि पहले ये किया जा रहा था कि ये सुसाइड बॉम्बिंग वगैरह की जा रही थी, तो उसमें जो लोग हाथ में आते थे, किसी की कोई चीज़ आ गई तो वो इस तरीके से पार्ट्स जमा कर करके वो करते थे, सेल आउट। लेकिन उसमें ज़ाहिर है वो मैचिंग की तो होती नहीं थी, एक आँख छोटी, एक बड़ी, एक नीली, एक काली, एक ब्राउन, एक लाइट ब्राउन, एक उससे लाइट, एक उससे डार्क, इस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ें। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें ये होता था, इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए बाकायदा फिर किडनैपिंग की जा रही है। अभी मैं आजकल कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ, तो वहाँ से मुझे पता चल रहा है जॉर्जिया जो है वहाँ पर बेइंतहा किडनैपिंग है, बेइंतहा। और वहाँ भी 13-14 साल की बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, 15 साल की बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, और वो भी कहाँ जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं। तो ये एक इंटरनेशनल माफिया है जो पाकिस्तान और दुनिया भर में काम कर रहा है। और इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब, फ़याज़ रामे, जिब्रान नासिर भाई और जितने दीगर हैं, ये अहमद शेर जट, ऐसे जो हीरा हैं, ये लोग सारे के सारे इस वक्त इन गैंग्स से लड़ रहे हैं। और इस पे जब तक इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, आलमी इदारों को एक्टिव नहीं किया जाएगा, तो पूरी दुनिया में ऑपरेशंस नहीं होंगे, तब तक जो है इन चीज़ों से निजात नहीं मिल सकेगी। आपको क्या लग रहा है कि ये ज़हीर एक गैंग है? मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ कि ये एक गैंग नहीं, 6 से 7 गैंग्स हैं, और 6 से 7 गैंग्स की भी कई शाखें हैं। एक ज़हीर के, शब्बीर के पकड़े जाने से ये, या एक जुनैरा माहम के पकड़े जाने से ये मामला हल नहीं होगा। हज़ारों जुनैरा माहम पड़ी हुई हैं, हज़ारों लाखों ज़हीर और शब्बीर जैसे बेगैरत और बदतमीज़ और बेशरम लोग पाए जाते हैं। ये अली जाफ़री है, मियाँ आसिफ है, फैसल पसूड़ी है, अक्षय कुमार की चड्डी है, और वो क्या नाम है उसका, काला कौवा, इस टाइप की चीज़ें जो हैं ये बेइंतहा हैं। बेज़मीर लोग हर माशरे में हर एक कदम के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, ये वीडियोस वगैरह लोगों को दिखाएं, उनको समझाएं, एक एक से जाके केस लड़ें, उनको बताएं कि भाई ये चीज़ है, आप लोग बच्चियों का ख्याल रखो। लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, वो फिर भी लगे पड़े हैं किसी तरीके से। बच्चियां जा रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे भाई पकड़ो तो सही, स्कूल जा रही हैं, ये कहीं भी जा रही हैं, मदरसे भी जा रही हैं, आप उन पर नज़र रखो। फिर मदरसों के अंदर क्या हो रहा है आजकल सबको पता है, ठीक है। कुछ पढ़ाई नहीं हो रही तो तशद्दुद हो रहा है, तशद्दुद नहीं हो रहा तो फिर कुछ 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 से मतलब है कुछ इक्का दुक्का ऐसे हैं जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। नज़र रखें, खुदा का वास्ता नज़र रखें, ठीक है। स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहाँ भी नज़र रखें, टीचर्स के ऊपर नज़र रखें, स्टूडेंट्स के ऊपर नज़र रखें। माली है, चौकीदार है, मासी है, कोई भी है, ओनर भी है, उस पर भी नज़र रखें कि कहीं हमारी बच्चियाँ या बच्चे जो हैं गैर महफूज तो नहीं हैं। आप कचरा फेंकने के लिए जा रहे हैं, 2000 कचरा फेंकने गई थी, वहाँ से अब तक आई नहीं, आई तो इस तरीके से आई, ठीक है ना। तो काइंडली आंखें खोल के रखें और लोगों को बताएं, बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं कि बेटा ये हो रहा है, ये नुकसानदेह है। आए दिन कोई फेसबुक के ऊपर वीडियोस आ रही होती हैं, स्कूल से कॉलेज से बंक करके जो है वो डेटें लग रही हैं, छतों के ऊपर क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये माशरे को ख़राब कर रही हैं। खुदा का वास्ता है ये टिकटॉक वगैरह टाइप की चीज़ें, फेसबुक वगैरह टाइप की चीज़ें जो है घर पे ऐसी वीडियोस वगैरह के फ़ौरन रिपोर्ट किया करें, ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें। और आप अपने बच्चों पे भी नज़र रखें मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने इस मासूम बच्ची को फंसाया है कि उसको लिखना नहीं आता, नाम तक लिखना नहीं आता, अंगूठा छापती, अंगूठे से अंगूठा लगाती है, साइन कर नहीं आता उसको, और वो चैटिंग करके जो है वहाँ पहुँच जाती है लाहौर में। वाह सही वाह, बेवकूफ़ तो सिर्फ हम ही हैं और ये हैं अक्ल कुल। बहुत जल्दी ऐसा वक्त भी आएगा कि ये अदालत में जब पेश होंगे, हाथों में हथकड़ियाँ बंधी होंगी,
लोग इनको जूते, चप्पलें, टमाटर, अंडे ये मार रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे। और जैसे कल ड्रामा हुआ है, आपको क्या लगता है कि ड्रामा किया गया है तो वो कोई हकीकत है? ये सब अदाकारी है अदाकारा की। इसको दिल से कोई पछतावा नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू हैं, आप लोग इन पे यकीन नहीं कीजिएगा। फ़िलहाल 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा, मैं शायद अपना फेस नहीं दिखाऊं। वजह सारी ये है कि टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा कि आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स के साथ मैं समझाऊं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी नहीं बहुत कम हो गई है।